आदाब एवरीवन, खुशामदीद कहती हूँ जुगनू लाइट में। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। आज आपके लिए एक और मज़ेदार सी नई रेसिपी लेके आए, यम्मी सी रेसिपी लेके आए। आज जो रेसिपी है उसका नाम है कुल्फ़ा। तो आज हम बना रहे हैं कुल्फ़ा। तो रेसिपी शुरू करते हैं। तो जो जो चीज़ें चाहिए वो मैं बता देती हूँ। सबसे पहले ये मैंने मक्खन ले लिया है, ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये मैंने शक्कर पीस के प्याले में रख लिए। शक्कर आप अपने हिसाब से लीजिएगा, जितना मीठा आपको पसंद है। अगर ज़्यादा मीठा खाना है तो ज़्यादा कर लीजिएगा शक्कर आप। इसके अलावा मैंने इसमें मिल्क पाउडर भी डाला है, पाउडर वाला दूध डाला है। और ड्राई फ्रूट भी मैंने काट के इसमें डाल दिए। ड्राई फ्रूट में मैंने बादाम लिया और पिस्ता लिया, मैंने काट दिया है। शक्कर मैं दोबारा बता दूं, शक्कर को मैंने पीस लिया था, पाउडर फॉर्म में लिए। 2 डबल रोटी के पीस लिए हैं। ये दूध लिया है, दूध ले लिया है। दूध को सबसे पहले हम उबालेंगे। ये दूध मैंने उबलने के लिए रख दिया है। चूल्हे की आंच दरमियानी रखी है मैंने। ये देखें दूध हमारा उबल गया है। अब इसमें हम मक्खन डालेंगे। ये मक्खन डाल दिया हमने, ये इसे चलाएंगे। ये देखें मक्खन हमारा पिघलना शुरू हो गया है। हल्के हल्के चलाएंगे, अच्छे से मिलाएंगे। जब ये पूरी तरह पिघल जाएगा तो इसमें फिर हम बाकी चीज़ें डालेंगे। ये देखें मक्खन हमारा पिघल गया है। अब हम इसमें बाकी चीज़ें डालेंगे, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये जो प्याले में मैंने ड्राई फ्रूट काट के रखा है, बादाम पिस्ता और शक्कर मैंने पीस ली थी। इसमें पाउडर वाला दूध भी मिलाया हुआ है। सब चीज़ें मैंने मिक्स करी हुई। अब ये हम डाल देंगे। ये अब डाल रहे हैं इसमें। ये डाल दिया, अब इसे चलाएंगे। चूल्हे की आंच आहिस्ता ही रखनी है, खूब अच्छी तरीके से पकाना है इसे। थोड़ा सा मैं ग्रीन कलर भी डाल रही हूँ। ये ग्रीन कलर डाल दिया। अगर आपको नहीं डालना तो आप स्किप कर सकते हैं, कलर मत डालिएगा। ये देखें कितना अच्छा कलर आ गया है। और इसके अलावा ये शक्कर हमारी हल हो गई है। अब जैसी खौल आ जाएगी फिर हम इसे चूल्हे पे से उतार लेंगे और चूल्हा बंद करेंगे। ये देखें ये खूब अच्छे तरीके से पक गया है। 5 से 10 मिनट में और पकाऊंगी इसे। और चम्मच चलाते रहिएगा ताकि ये लगे ना। मैं स्टील के बर्तन में बना रही हूँ तो स्टील में चीज़ जल्दी लग जाती है, इसलिए चलाते रहिएगा। ये देखें ये हमारा तैयार हो गया है। अब मैं इसे चूल्हे पर से उतारूँगी। ये देखें ये मैंने चूल्हे पर से उतार लिया है। इसे साइड पर रखेंगे। अब ये जो डबल रोटी के 2 पीस लिए इनको तोड़ूंगी मैं और पीस में डाल दूँगी। ये देखें ये मैंने छोटे छोटे पीस कर दिए। अच्छा मैंने डबल रोटी के साइडों के किनारे नहीं निकाले, अगर आपको निकालने हो तो आप निकाल सकते हैं। अब ये इसमें डालेंगे, ये डाल दिया। अब इसे मिलाएंगे अच्छे से। और जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो फिर इसे ग्राइंडर में ब्लेंड करेंगे। ये देख लें, अब मैं इसे ग्राइंडर में डाल के ब्लेंड करूँगी। ये हमारा ठंडा हो गया है। अब हम इसे जग में डाल रहे हैं और इसे ब्लेंड करेंगे। ये हमने डाल दिया, अब इसे ब्लेंड करेंगे। ये देखिए हमारा अच्छे से ब्लेंड हो गया है। कितना अच्छा स्मूथ पेस्ट बना है। अब हम इसे निकालेंगे। ये मेरे पास सांचे थे, ये मैंने ले लिए। इसमें हम डालेंगे कुल्फ़ा। ये वाले सांचे भी हैं मेरे पास। अगर आपके पास सांचे नहीं है तो आप किसी भी बॉक्स में डाल के जमा सकते हैं। तो मैं इन सांचों में डाल रही हूँ। ये देखिए ये डाल दी। अब कैप लगा देंगे इस तरह। ये इसका लगा देंगे, इसका भी कैप लगा देंगे। इन्हें अब फ्रीज़र में जमने के लिए रख देंगे। ये देखें ये मैंने फ्रीज़र से निकाल लिया, हमारी अच्छे से जम गया है कुल्फ़ा। अब मैं इसे खोल के भी दिखाती हूँ। ये जम गया हमारा, हम ये खोल के दिखाएंगे। ये देखें कितना अच्छा जमा है। अब मैं इसे निकालूंगी प्लेट में। देखिए मैंने निकाल लिए, मज़ेदार कुल्फ़ा तैयार है। आज का जो डिज़र्ट डिश थी वो कुल्फ़े की थी, यम्मी सी है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। इसे लाइक करेगा, शेयर करेगा, कमेंट बॉक्स में बताएगा आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। घर पे ज़रूर बनाएगा, बहुत ही आसान सी रेसिपी है यम्मी कुल्फ़ा। जहाँ भी रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें, अपनों के पास रहें, अपने साथ रहें। मेरी रेसिपीज़ को इसी तरह पसंद करते रहिए।